तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला इलस्ट्रेशन होगा रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में। तो आपको मैंने आप याद करो, रोस्टर फॉर्म को मैंने क्या बताया था आपको कि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होंगे और सेपरेटेड बाय कोमा होंगे, जिसमें पहला तो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, दूसरा ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। सेट बिल्डर में क्या है, हम एक सिंगल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी लिखते हैं और वो प्रॉपर्टी हर एलिमेंट को सेटिस्फाई करना है। तो इस बार हमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में करना है। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा करली ब्रैकेट्स हैं और इसमें क्या है, कॉमा से सेपरेटेड है। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, थोड़ी देर सोचो और इसका होगा क्या सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए आपको। सबसे पहले क्या करना है, हमें x लिखना है। इससे कुछ भी है, सबसे पहले हम किसी एक एलिमेंट x को लिख सकते हैं, आप y को लिख लो चाहे z को लिख लो, कुछ भी ले लो। अब एक बात बताओ मुझे, आप सिंपल सी बात करो, 2 4 6 8 10 11, सॉरी 10 12, ये आपको दिख रहा है कि 2 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, और एक बात और देखो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में एक ज़्यादा है उससे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2n+1। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, अब आप ये लिख दोगे तो इसके बाद भी तो है ना, फिर 14/15 आएगा, फिर 16/17 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 भी है। अगर आप चाहते तो इसको और भी लिख सकते हो, n इज लेस देन 7। अब भैया आप कहोगे n क्या है, तो n कुछ नहीं है साहब, n तो नेचुरल नंबर है। कोई डाउट है तो बताओ आपको। अपन ये भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू और लेस देन 6, n इज लेस देन 7 लिख सकते हैं। n क्या है, नेचुरल नंबर है, अपन ने बता दिया था नेचुरल नंबर इज व्हाट, काउंटिंग नंबर। n को 1 पुट करो 2/3, 2 पुट करो 4/5, 3 पुट करो 6/7। ठीक है, अब कहोगे सर इसको कोई और मेथड से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने नेचुरल नंबर के फॉर्म में बताया, आपको होल नंबर के फॉर्म में बता देता हूँ। अब सपोज करो, अगर हमने होल नंबर लिया तो हमारा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए होल नंबर का, 0। तो हमें, अगर मैं यहाँ पे 2n लिखता हूँ, हमें 2n तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि सारे 2 के फैक्टर्स हैं, तो 2n तो लिखना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप, अगर हम लिखेंगे 2n में अगर हम n 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए कि 2 आ जाए, तो हम ऊपर तो 2 लिख देंगे। ठीक है, नो डाउट। ठीक, अब नीचे नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमें, देखो आप, मेरा 3 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2n+3 वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 5 और n बिलोंग टू होल नंबर। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, समझ तो आया नहीं, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखो, हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से, है ना। अब हम इसको पुट करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करो 2/3, 1 पुट करो 4/5, फिर 2 पुट करो 6/7, है। n इज लेस देन 5 है, तो हमारा आखिरी एलिमेंट 5 होगा, या हम इसको n इज लेस देन 6 भी लिख देंगे। अब आप बोलोगे सर आपने तो कर दिया, हमें समझ में आया नहीं। देखो बाबू, आप दोनों मेथड कन्वीनियंट हैं, आपको जो यूज़ करना है कर लो। ये थोड़ा ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि जैसे 2/3 है, तो एक आप बात बताओ, हमारा पहला एलिमेंट तो 0 ही है ना, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो 2n तो हमें लेना ही लेना है ऊपर, क्योंकि फैक्टर है। ठीक है, और पहला एलिमेंट 0 है तो ऊपर 2 लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब नीचे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें नीचे 2n लगाना ही लगाना होगा। अगर हम, क्योंकि हमने इससे एक एक्स्ट्रा ही लेना है हमें। ठीक है, उसमें हमने 2n/2n+1 लिखा था, हमने इसमें 2n+2 है, तो इसमें हम +1 ऐड कर देंगे तो 2n/3, 2n+3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सेट रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में लिखेंगे। चलो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 0 7 26 63 124। अब बताओ, इस वीडियो को पॉज करो आप और सॉल्व करो, क्या होगा
ठीक है, बाकी अब ट्राई करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपने पॉज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, बाकी मैं आपको बताता हूँ। अब एक बात बताओ मुझे, कुछ पैटर्न फ़ील हो रहा है क्या आपको? चलो कुछ पैटर्न फ़ील करते हैं। इसमें 1 ऐड करते जाते हैं हम। वाह! क्या बात है! आपको दिख रहा है कि ये क्या है? क्यूब्स आ रहे हैं। ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। तो बस मिल तो गया हमें आंसर x, वेयर x इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 1, n इज लेस देन और इक्वल टू 5 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें कुछ है ही नहीं, और अगर हमें ये नहीं लेना तो हम n इज लेस देन 6 लेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, काम खत्म। अब तीसरा एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू -3, -2, 2 और 3। अब बताओ, प्लस प्लस वाले तो सवाल बहुत कर लिए, अब माइनस वाला करके देखते हैं। तो ये तो हमें यहाँ से पता चल गया कि सर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर तो हम सीधा सीधी नहीं लिख सकते। चलो ठीक, क्या होल नंबर लिख सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सर अब तो n हमें इंटीजर लिखना ही पड़ेगा, इसमें नो डाउट है। चलो i या z, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी बहुत ही ईजी है, जब मैं बताऊंगा मक्खन सवाल है ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर मेरे पास सवाल आए x² - 4 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे? x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? +-2 आएगा? लोग हाँ सर आ जाएगा। और हमने सेम चीज़ लिख दिया, x² - 9 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू +-3। बोलोगे हाँ सर ये भी आ गया। तो आप देखो, +2 -2 +3 अरे वाह, जो चारों एलिमेंट आ गए। तो हमें ये तो पता चल गया कि किस इक्वेशन के थ्रू या क्या प्रॉपर्टी है कि आया होगा। तो हम करें इसको, चलिए साहब करते हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स, वेयर x² - 4, x² - 9 इज इक्वल टू 0, और x क्या है? इंटीजर है। इस बार हम नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सेट में हमारा नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, तो मैं अगले लेक्चर में उसको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। मॉडुलस फंक्शन में है, अभी आप समझ लो। एक फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन, या कह सकते हैं मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्या है? एक मशीन है जिसमें सबके पाप धुल जाते हैं। मतलब अगर इसमें आप प्लस लो तो प्लस तो रहेगा ही, जो माइनस जाएगा वो भी प्लस होके आएगा, ठीक है। तो आप देखो कि आपस में ये दोनों माइनस प्लस खेल रहे हैं, दो आपस में प्लस माइनस खेल रहे हैं, तीन आपस में प्लस माइनस खेल रहे हैं। तो अच्छा, तो हम क्या ये लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स, वेयर x इज इक्वल टू +-n, और n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? 2 3। बताओ, कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है। और या तो इसके आगे एक और भी हम पढ़ेंगे, x वेयर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और कॉन्सेप्ट इसके समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में हम सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में करेंगे, वो इससे ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा होगा जो एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अभी आपको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा परेशानी हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मॉडुलस का क्या काम है, और मॉडुलस फंक्शन के मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। खैर, आगे के लेक्चर में जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ग्राफ में और अच्छे से बताऊंगा, उसमें हम सारे चीज़ें सीखेंगे, कनकेविटी, डाउन कनकेविटी, अप, ठीक है, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक जस्ट ओवरव्यू देने के लिए मैं कल आपको एक मॉडुलस फंक्शन बताऊंगा, ताकि मॉडुलस का भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लो, क्योंकि सवाल मॉडुलस के आते हैं, भले कॉन्सेप्ट बाद में है, लेकिन सवाल मॉडुलस के आपको रिलेशन में भी मिलेंगे और सेट में भी मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू मॉडुलस का दे दूंगा अगले लेक्चर में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।